चाहते हैं ये कोर्ट कचहरी जुडिशियल व्यवस्था से, तो हमें आज अपना जो व्यवस्था थी, पुरखों की व्यवस्था थी, उसकी व्यवस्था में आना होगा और पुरखों के रास्ता में बताए हुए रास्ता में हमें चलना हो गया। जैसे दादा लोग बताए थे कि जतरा उराव, बिरसा मुंडा, चांद भैरव, फूलो झानो, रुनिया झुनिया, नीलांबर पीताम्बर, इन सभी का जो लड़ाई था, इन लोगों का सिर्फ लड़ाई जल जंगल जमीन माटी बेटी और रोटी माटी बेटी तक ही सीमित रही और आदिवासियों की रक्षा के लिए। तो आज हमारी जो यहाँ का लड़ाई जो है देखने को मिलता है धर्म पर, आरक्षण पर, जाति पर, तू उराव ही, तू मुंडा ही, तू गंजू ही, तू लोहरा ही, तू उराव ही, इस प्रकार से हम लोग लड़ करके उलझे हुए हैं। और हमारा जो यहाँ पर अधिकार है, हमको हम यहाँ का मालिक है और नौकर बन के यहाँ बैठे हुए। और आप नौकर आप जब मालिक बन सकते हैं जब आपके पास में अपनी जो व्यवस्था होगी, अपने पुरखों की जो व्यवस्था होगी। अगर जतरा उरा के पास अगर व्यवस्था थी तो पाढ़ा ही व्यवस्था थी। अगर कोल विद्रोह का लड़ाई हुआ था 1831-32 में, अगर वहाँ भी अगर देखते हैं तो पाढ़ा के माध्यम से भी वहाँ पर एक मतलब कि पाढ़ा का जिक्र वहाँ भी मिलता था। तो आपका संविधान के पहले से ये पाढ़ा है, यानी पाढ़ा को कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि कब से चलता हुआ आ रहा है और पाढ़ा लुप्त होने के कगार पर है। और पाढ़ा हमारा एक आदिवासी का होने का एक पहचान बताती है। कुड़ुक कबीला का एक स्वशासन, प्रशासन एवं नियंत्रण का व्यवस्था है और इसके माध्यम से आप एक मालिक होने का दावा भी मार सकते हैं। आप संवैधानिक तरीके में अगर आप बात करते हैं तो आपको 5वीं अनुसूची धारा 244(a) के तहत में भी आपको इस पाढ़ा को स्वशासन प्रशासन नियंत्रण करने का शक्ति उपबंध दिया गया है। यानी आपको हो सकती है अगर आपका शेड्यूल एरिया नहीं भी है और आप आदिवासी है तो भी आपको रूढ़ी प्रथा के क्षेत्रों में यानी आर्टिकल 13 आपको इजाज़त देती है कि आपको अपना जो है व्यवस्था आप अपनी जगह में आप खुद मालिक है। यानी एक कहावत भी मतलब एक हमारे पूर्वज नारा दिए थे कि अबुआ दिसुम अबुआ राज, अर्थात हमारा देश में हमारा राज। तो इसी व्यवस्था के माध्यम से वो दावा मार रहे थे और वो अपनी व्यवस्था को कायम करके रखे हुए थे। तो आज हमें अगर बचना है तो हम जहाँ तक अगर देख रहे हैं इस महफिल में, इस वर्तमान स्थिति में, तो हमको जहाँ तक कि लगता है कि सिर्फ धर्म के नाम पर डूगी ड्रामा हो रहा है, समाज को संगठित करने के नाम पर वोट बैंकिंग किया जा रहा है, और या तो फिर कुछ अगर और कुछ भी अगर सामाजिक दृष्टि से अगर कोई बात उठाता है तो सारा कुछ हमको वहाँ अगर हम उस स्थिति में घुस जाते हैं, उसको तय और छानने भी न कर लगते हैं, तो वहाँ सिर्फ यही पता चलता है कि ये सिर्फ आदिवासियों के साथ में वोट बैंकिंग बना रहे हैं। अगर डिलिस्टिंग का मुद्दा अगर उठ रहा है तो ये भी एक सिर्फ इसमें अगर सही तौर तरीके से देखा जाए ये सिर्फ आदिवासियों को शेड्यूल एरिया से बाहर करने का एक, शेड्यूल वाले क्षेत्रों को मतलब कि कम करने का एक मतलब कि षड्यंत्र है। और ये भी एक राजनीतिक मुद्दा उठाई है और वहीं से उठ करके आ रही है। और यही डूगी ड्रामा के साथ में हमारे जो लीडर गण होते हैं, अगुआ गण होते हैं, हमको वहाँ पीछे पीछे भटका ले चलते हैं। और आज तक आदिवासी समुदाय के साथ में अत्याचार शोषण हो रही है। क्या आज थोड़ा सा बोला चाहेंगे और भी मतलब कि आज क्या हमारे MLA MP नहीं है, आज हमारे साथ में यहाँ पर लातेहार में हो गया, इतने सारे हमारे क्षेत्र में कोयल माइंस खोल रहे हैं। अगर आज बात किया जाए अगर वहाँ पर छत्तीसगढ़ में अभी पूरा छत्तीसगढ़ पूरा एकदम पूरा वहाँ पर 1,70,000 हेक्टेयर जो जंगल है, 1,70,000 हेक्टेयर जो जंगल है वहाँ पर अभी जैसे आदिवासी मुख्यमंत्री बना 18 दिन के बाद में वहाँ पर तुरंत खनन के लिए जंगलों की कटाई जोरों पर चल गई। आप वहाँ पर बता सकते हैं कि 1,70,000 जो हेक्टेयर है उसका ज़मीन होता है आपका कम से कम 4,25,000 एकड़ ज़मीन होती है। और उतनी बड़ी जंगल मतलब कि भारत की टॉप मोस्ट मतलब एक जंगल में गिनी जाती है। और अपने आप को हम बोलते हैं कि प्राकृतिक रक्षक है। मतलब धड़ से अगर वहाँ सोचते हैं वहाँ पर 70-80 हज़ार लगभग वहाँ पर आदिवासी अगल बगल में है। उन लोगों को वहाँ से खदेड़ा जाएगा, वहाँ से कुदाया जाएगा। मतलब ये सिर्फ क्या विकास कर नाम पर, यानी एक दादा भी बोले विकास के नाम पर सिर्फ ये आदिवासियों को यहाँ से खदेड़ने का, विस्थापन करने का और विकास के नाम पर सिर्फ प्राकृतिक के साथ में खिलवाड़, यानी हम अपने आप में उसको कहते हैं विकास का नाम ही एक विनाश है। और बहुत सारी ऐसी बात हो जाती है। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं जाते हुए हम यही बोलना चाहेंगे कि आज अगर पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर में केस चालान जो IPC का जो हमारे ऊपर दावा ठोकती है, अगर हम अपने आप को आदिवासी हैं बोलते हैं तो आदिवासी के ऊपर में अगर आदिवासी समुदाय नॉन रिकॉग्नाइज्ड है अर्थात नॉन कोडिफिकेशन है, आदिवासी का पहचान रूढ़ी प्रथा है, मतलब रूढ़ी प्रथा को लिख करके संग्रहित नहीं किया गया है, मतलब आदिवासी समुदाय का एक अलग व्यवस्था है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड है मतलब नॉन रजिस्टर्ड है, उसके पास एक अलिखित व्यवस्था है। उसके माध्यम से अगर आप चल रहे हैं तो ये पुलिस प्रशासन का जो व्यवस्था है उसका जुडिशियली व्यवस्था, यानी उसको एक प्रकार से लीक करके एक जगह संग्रहित किया गया है और उसके माध्यम से पूरा कंट्रोल किया जा रहा है जुडिशियल सिस्टम से। और हमें भी आपको भी कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन उसी का कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि
जो आईपीसी सेक्शन 1860 यानी आईपीसी जो है इंडियन पैनल कोड 1860 यानी पुलिस के पास जो शक्ति है ना आपको और हमको केस ठोकने की, उसी का सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्शल लॉ और स्थानीय विधि के ऊपर में आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फिर भी आज आदिवासियों के ऊपर में देखिए पूरा का पूरा भारत देश में आदिवासी ज़्यादा जेलों में ठूसे हुए हैं, किसी को नक्सली बोल करके, किसी को या हुआ बोल करके, तो उसके पास पावर नहीं है आपको आदिवासी के नाम से, लेकिन आपको एसटी बोल करके, आपको नागरिक बोल करके आपके ऊपर में केस लगाएगा। तो आज हमें समझना होगा कि हम आदिवासी है कि एसटी है। तो हमें गर्व से कहना होगा कि हम इस देश का आदिवासी है, मतलब आदिवासी है। और आदिवासी का मतलब होता है आदि अनादिकाल से रहते गुजरते जो आए उसको हम आदिवासी बोलते हैं। अर्थात आपको सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है कि 5 जनवरी 2011 का जजमेंट में बोला है कि इस देश का रियल ओरिजिन जो है, रियल जो यहाँ का इंडिजिनियस पीपल है वो 8% आदिवासी है। बाकी जो जितने भी 92% जो इमिग्रेशन है यानी अप्रवास है, सब के सब बाहरी जो है आक्रमणकारी के संतान है। यह हम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट का ही उसका बयान है, उसका फैसला है। यानी उसको भी अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें वो मालिक वो भी हमें बताती है। तो आज हमें मालिक होने का हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अगर हम उसके जुडिशियल में चलते हैं तो हमें हमारे ऊपर में लाठी डंडा कार्रवाई करेगी। और आपको जितने भी ये रैली प्रोटेस्ट जो होती है, आपको जितने भी पार्टी संघ समिति बनाने की जो अधिकार है, आपको आर्टिकल 19 के माध्यम से आपको ये आज़ादी प्राप्त है। और ये आपको एक जुडिशली के अंतर में आ जाता है। और इसके अंतर्गत में अगर आप जुडिशियल में फंसते हैं, यानी आदिवासी समुदाय अगर जुडिशियल में फंसता है, यानी कोड और कोडिफिकेशन के चक्कर में जाता है, मतलब आपका ऊपर में आप एक मतलब क्या बोलेंगे, आप एक नागरिक के काउंटिंग में होइएगा। और आपके ऊपर में जो यहाँ पर लिखित कानूनी व्यवस्था यानी मानव जाति को या फिर मानव को या फिर मनुष्य को जुडिशियल व्यवस्था है उसको कंट्रोल करने की व्यवस्था है, आप भी कंट्रोल हो जाइएगा। यानी आदिवासी आज तक इतिहास गवाह रहा है कि आदिवासी इस देश में कभी गुलाम नहीं रहा। हमारे बाप दादा पूर्वज कभी गुलाम नहीं हुए, जंगल में जाना पसंद किया, लेकिन लड़ाई करना पसंद किया, लेकिन किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाए। और इतिहास गवाह है। अगर शेड्यूल एरिया का बात करते हैं तो शेड्यूल एरिया अगर हमें मिला है तो 1874 के जो हमारे सिद्धू कानू जो थे चांद भैरव की लड़ाई के नेतृत्व के ही और मतलब और सारे भी हमारे जो महापुरुष थे, जितना भी आपको अधिकार प्राप्त है, CNT एक्ट, SPT एक्ट, ये आपको 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, हमको लगता होगा ये सरकार ऐसे बैठा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे पूर्वज कितने संघर्ष किए हमारे हक अधिकार के लिए, उन्होंने अपनी जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए कितने बलिदान हुए, तब जाकर के आपको यहाँ पर अपनी पहचान मिली है। और अगर बिरसा मुंडा अगर नहीं लड़ते, अगर बिरसा मुंडा के साथ में अगर 35,000 ग्राम सभा नहीं रहते, यानी 35,000, उन्होंने भी सिर्फ अकेले लड़ाई नहीं लड़ी थी, उनके साथ में 35,000 गाँव थे। और यही आपका व्यवस्था था जो गांव मिलकर के 35,000 ग्राम सभा का गठन किए थे, उसके माध्यम से लड़ाई लड़े थे। और उनका लड़ाई के माध्यम से आज हमारे पास जो है ना कि 2 एकड़ 4 एकड़ जो फलना का वो ज़मीन आज हमारे पास बचा हुआ है। और ये भी कल आने वाला दिन में ख़त्म होने वाला है। जैसे एक दादा बोले थे हमारे दादा कि आज हम टैक्स नहीं देते हैं, सही बात है, हम टैक्स देने के लिए भी हकदार नहीं है। क्योंकि हमारे पास जब ब्रिटिश का यहाँ पर रूलिंग चलता था ना, ब्रिटिश जब शासन कर रहा था, उसी का कानून में भी साफ साफ बोल दिया है कि उसका कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसी का कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि आदिवासी समुदाय के ऊपर में कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ये लैंड रेवेन्यू रूल 1921 का कॉपी है और उसमें ये गुजराती में लिखा हुआ है। वहाँ पर आदिवासी कम्युनिटी जो है नेचुरल कम्युनिटी है।